हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन की दोनों यूनिट्स और उनके वकीलों के साथ आज 2 घंटे का एक चिंतन शिविर कह लीजिए कंडक्ट किया है, जिसके अंदर मुख्य जो समस्याएं वैट रिजीम की अभी पेंडिंग है और कोविड के बाद वो पेंडेंसी जीएसटी में भी ट्रांसफर हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई है। 2 ऐसे मामले हैं जिसमें वैट ट्रिब्यूनल का गठन है, जिसको तुरंत प्रदेश सरकार टेकअप भी करेगी और 31 मार्च से पहले वैट ट्रिब्यूनल को प्रदेश में हम गठित करेंगे, जिससे डिस्पोजल रेट बढ़े। वही साथ में एक लंबी मांग है, हमने भी पिछले 6 महीनों में उसमें कई बार वर्किंग करी है, वो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। और उसके ऊपर आज सुझाव यहाँ पर जो टैक्सेशन लॉयर्स थे उनके हमने लिए हैं और जल्द अगले जो क्वार्टर के अंदर वो हम एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आएंगे, जिसमें एटलीस्ट जो लॉन्ग पेंडिंग वैट के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करवाकर बिजनेसमैन को भी और सरकार को भी उसका लाभ भी मिले और ये डिस्प्यूट्स रिड्रेस हो। तीसरी एक मांग आई थी जीएसटी ट्रिब्यूनल की, क्योंकि मैं कन्वीनर था, हमने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 6 मंत्रियों की दे दी है और अगली जीएसटी काउंसिल में जैसे ही आदेश आएगा उसके अनुसार हिसार हमारा प्राइमरी बेंच रहेगा, मगर हिसार के साथ साथ एक बेंच गुड़गांव जिले के अंदर जो फरीदाबाद के भी नेबरिंग हो हम बनाएंगे, जिससे एटलीस्ट 70% जो टैक्स पेई हैं उसको इसका लाभ मिलने का कारण हो। साथ में एक मांग इन साथियों की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वकीलों की जो टैक्सेशन रिलेटेड हैं, जो हमारे डीटीसी ऑफिस जेईटी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर बैठने की दिक्कत होती है, तो ये आज सीएम साहब ने भी इनके लिए घोषणा करी है कि एक लाइब्रेरी कम लाउंज सभी हमारे दफ्तरों में बनाया जाएगा, जिससे एटलीस्ट बैठकर साथी अपनी चर्चा भी कर सके और टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिस्पोजल के लिए उनको बाहर वेट ना करनी पड़े, अंदर ही वो बैठकर अपने केसेस का निपटारा करें। एक चीज और आज निर्णय किया है कि बाय 31 मार्च हमारा जो जेईटीसी ऑफिस की वर्किंग है आज फिजिकल है और 5 जेईटीसी रेंजेस हरियाणा प्रदेश में है, 2 अभी रिसेंटली हमने गठित करी है, तो 5 रेंजेस के अंदर भी बहुत मामले आज पेंडिंग है और वो इसीलिए होते हैं कि या तो टैक्स पे ही नहीं आता, वकील समय पे नहीं पहुंच पाता, या ऑफिसर्स उसका निपटारा समय अनुसार नहीं कर सकते। तो उसको अब हम फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में टेकअप करेंगे और साथ में इसको अब फिजिकल की बजाय आज हमारे कोर्ट्स डिजिटल हो चुके हैं, सरकार की मीटिंगें डिजिटल हो चुकी है, इसको अब डिजिटल मोड की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे एटलीस्ट जो हमारे केसेस हैं वो मॉनिटर्ड भी रहे और घर से बैठकर भी सभी साथी उन केसेस का डिस्पोजल बेहतर तरीके से कर पाए। मैं मानता हूँ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही है और आने वाले समय में जैसे हरियाणा ने जीएसटी के अंदर 22% ग्रोथ करी है, अगर हमारे अधिवक्ताओं का साथ रहेगा, टैक्स पेईज, बिजनेस हाउसेज का, व्यापारियों का साथ रहेगा, तो मैं मानता हूँ हरियाणा का टैक्स हम 22% की बजाय नेक्स्ट ईयर के अंदर ये टारगेट लेंगे कि 30% तक बढ़ाने का काम करें। और 30% के अंदर अंदर मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि आज 20 लाख से नीचे जो व्यापार करता है वो टैक्स पेई आज के दिन जीएसटी उसको भरने फॉर्म भरने की जरूरत है, टैक्स पे करने की जरूरत है। तो अब हम प्रयास करेंगे सरल केंद्रों पर भी और ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी कि उनकी रजिस्ट्रेशन और इजी हो, उनको और ज़्यादा रजिस्टर कराया जाए। इसमें हमारे बार के एसोसिएशनों के सभी साथियों से भी आज सरकार ने आग्रह किया है कि वो मिलकर हमारा साथ देने का। पहले वैट रिजीम में एक आमने सामने कर सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पर वकील साथी, बिजनेस के जो हाउसेज हैं उनके साथी और हमारे ऑफिसर्स मिलकर जो छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जॉइंट कमिश्नर लेवल की समस्या थी, इसको रिजॉल्व करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने स्टेट लेवल यूनिट तो बनाया हुआ है, मगर आज हमारी जो जेईटीसी रेंजेस हैं उसके अंदर दोनों एसोसिएशन के प्रतिनिधि को लेकर जल्द एक आमने सामने कर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, तीनों का, वकीलों का भी, बिजनेस ओरिएंटेड लोगों का भी और अधिकारियों का। जो ये छोटी छोटी पेंडिंग समस्याएं हैं इसका निपटारा टाइम बाउंड मैनर